मीन्स अंजलि चौहान। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का सिलेबस। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशन, सर्कुलर मोशन और केप्लर्स लॉ। ठीक है, ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन क्या रहता है? जैसे कि हमें पता है कि ग्रेविटेशन की डिस्कवरी किसने की? वंस अपॉन अ टाइम ही डिस्कवर दैट, एक बार क्या हुआ था, न्यूटन आफ्टरनून में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक एप्पल नीचे गिर रहा है। तो उनको कंफ्यूजन हुआ, एप्पल वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों गिर रहा है, वो हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं गया या किसी एंगल से क्यों नहीं गया। सो इस पर से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एक फोर्स हर ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है, जो फोर्स हर ऑब्जेक्ट को कैसे पुल करती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी है? ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट करती है? वो किसी ऑब्जेक्ट पे उसको डाउनवर्ड खींचते हैं। मतलब न्यूटन एक बार पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि एक एप्पल का फ्रूट ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो उन्होंने उस पर से कंक्लूजन निकाला कि वो एप्पल का फ्रूट ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है, वो हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं गया, वो किसी एंगल से क्यों नहीं गिरा। सो उस पर से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि अर्थ ऑब्जेक्ट को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है, मतलब डाउनवर्ड। सो इस एप्पल पे कैसे फोर्स एक्ट हुआ? परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। तो हम क्या कह सकते हैं? द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by earth attract every object upon it towards the itself, that is downward. Okay, अभी हमें अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे? यूनिवर्सल फोर्स है। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स में हर जगह एक्ट करती है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है विच एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अभी हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन मतलब कोई भी मोशन अगर सर्कल में परफॉर्म हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। अब फॉर एग्जांपल, हमें एक गेम पता है जिसमें एक हमारे पास रस्सी रहती है, उस रस्सी के एक एंड पे पत्थर से टाई करके रखते हैं और पर्सन उस रस्सी को ऐसे गोल गोल घुमाता है। ठीक है, जब कोई पर्सन इस रस्सी को ऐसे गोल गोल घुमाएगा तो एक सर्कुलर मोशन में फॉर्म होगा। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के लिए दो रिक्वायरमेंट है, एक ये फोर्स जो उस पत्थर को ऐसे बांध के रखती है और दूसरी वेलोसिटी। जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तब हर पॉइंट पे इस पत्थर की वेलोसिटी चेंज होती है। सपोज अभी इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल है, मतलब 90 डिग्री, तो ये अपवर्ड है। जब वो यहाँ इस पॉइंट पे आएगा तो इस पॉइंट की टेंजेंशियल होगी, मतलब ऐसे। ठीक है, अभी इस पॉइंट पे इस पे दो फोर्स एक्ट हो रही है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सेंटर की तरफ है और एक टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसी आ रही है? ऐसी, मतलब एक सर्कुलर मोशन फॉर्म हो रहा है। इस पॉइंट पे ऐसी होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन, इस पॉइंट पे डाउनवर्ड, इस पॉइंट पे इसे हॉरिजॉन्टल, मतलब हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हमें पता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इट इज नोन एज द एक्सेलरेशन। मतलब ये सर्कुलर मोशन कैसा हुआ? एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अभी हमने सर्कुलर मोशन में क्या क्या पढ़ा? सर्कुलर मोशन मतलब कौन सा भी मोशन विच इज परफॉर्म इन अ सर्कल, इट इज सर्कुलर मोशन। फॉर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन वी हैव टू थिंग्स। फर्स्ट इज द फोर्स, सेंटर सेकिंग फोर्स नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब जो फोर्स ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचती है उसे कौन सी फोर्स कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन रहती है वो कैसी रहती है? टेंजेंशियल।
मतलब सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसके पास वेलोसिटी कौन सी रहती है, टेंजेंशियल, और उस पर कौन सी फोर्स एक्ट करती है, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या रहती है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और सेंटर हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब एक कैसा फोर्स है, कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन। अनदर एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन जो है रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द सन, सॉरी रिवॉल्यूशन ऑफ स्पेस है वैसा नहीं। अनदर एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन विच इज, हमें पता है सपोज ये हमारी अर्थ है, इसके अराउंड तो मून रिवॉल्व करता है, ठीक है। अभी देखो मून की सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स उसे कैसा क्या करती है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ उस पर एक्ट करते हैं, मतलब अर्थ उसको ग्रेविटेशनल के फोर्स से खींचता है, और डायरेक्शन क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। मतलब ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, सेंटर की तरफ से। और वेलोसिटी कैसी होगी इसकी, टेंजेंशियल, मतलब हर पॉइंट पे टेंजेंशियल होगी। अनदर एग्जांपल, revolution of the planet around the sun, revolution of the nucleus, revolution of electron around the nucleus, ये सारे एग्जांपल कैसे है, सर्कुलर मोशन के। इन एंशियंट टाइम, जब एंशियंट टाइम में जब टेलीस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था, तब सारे ऑब्जर्वेशन हमारी आइज, नेकेड आइज से होते थे। उसके बाद गैलीलियो ने फर्स्ट टाइम टेलीस्कोप डिस्कवर किया, और वहीं से हमने प्लानिटरी मोशन टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने, जोहान केपलर ने हमें प्लानिटरी मोशन दिए हैं। 3 लॉज दिए हैं प्लानिटरी मोशन के। केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, ठीक है। हमारे पास 3 केपलर्स के लॉ है जो प्लानिटरी मोशन के अबाउट है। फर्स्ट लॉ इज केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। आप सबको कोन पता है, कोन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ऐसा। जब हम इस कोन को इंक्लाइंड फेस में से कट करते हैं, ऐसा कट, तब हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होता है वो कहता रहता है इलिप्टिकल। ये स्ट्रक्चर कैसा है, इलिप्टिकल, ओके। अभी केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन में क्या है, द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब प्लैनेट इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करता है विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब सन इधर इस फोकस पे होगा या इस फोकस पे होगा, मतलब इस फोकस पे रह सकता है, मतलब वो डिपेंड है हम पे कि हम कौन सा कंसिडर करते हैं, ठीक है। केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में क्या है, प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई। यह है केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अभी केपलर सेकंड लॉ, अभी केपलर सेकंड लॉ जो मोस्ट स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग लगता है, ठीक है। इसे लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं। सपोज ये हमारे एक ऑर्बिट है,
ये हमारी इलिप्टिकल ऑर्बिट है और यहाँ सपोज एक फोकस पे सन है और प्लैनेट सपोज यहाँ पे है पॉइंट पी पे। प्लैनेट प्लैनेट ने पॉइंट पी से पॉइंट आर तक कुछ डिस्टेंस कवर किया इन ड्यूरेशन ऑफ सपोज 1 मंथ। अगर हमने एरिया कैलकुलेट किया तो कितना एरिया निकलता है? एरिया PSR। अभी सेम प्लैनेट सपोज यहाँ पे है पॉइंट क्यू पे और उसने पॉइंट क्यू से कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया सपोज पॉइंट क्यू से मतलब क्यू से टी तक डिस्टेंस कवर किया इन टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ। तो यहाँ कितना एरिया कवर हुआ? एरिया QSR। अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, एरिया कवर्ड बाय प्लैनेट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स कवर इक्वल एरिया। मतलब इक्वल इंटरवल में प्लैनेट इक्वल एरिया कवर करता है अराउंड द सन। मतलब जितना एरिया पॉइंट पी से आर तक जितना एरिया प्लैनेट पॉइंट पी से आर तक जाने तक कवर करेगा उतना ही एरिया पॉइंट क्यू से टी तक, लेकिन सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। सपोज यहाँ पे 2 मंथ में इतना एरिया कवर किया होगा तो 2 मंथ में ही इतना एरिया कवर करेगा। अगर यहाँ 1 मंथ है और यहाँ 2 मंथ है तो सेम एरिया कवर होगा क्या? नहीं। ठीक है। अभी देखो केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, the line joining sun and planet sweeps मतलब कवर, sweeps equal area in equal interval of time। मतलब अगर इंटरवल सेम है दो पॉइंट में, P से R तक जाने का इंटरवल और Q से T तक जाने का इंटरवल अगर सेम है तो ये एरिया PSR is equal to area QST। The line joining sun and planet sweeps equal area and in equal interval of time। The line joining sun and planet sweeps equal area in equal interval of time। Therefore we can write area PSR is equal to area QST। केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ क्या है? The square of period of revolution of planet around sun is directly proportional to cube of
mean distance between them. सपोज हमने कंसिडर किया t पीरियड को, तो t स्क्वायर मतलब पीरियड स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन दे, मतलब सन और प्लैनेट का। तो हमें प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करने के लिए कुछ तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा। टी स्क्वायर इज इक्वल टू के और आर क्यूब, तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा? व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशन, सर्कुलर मोशन और केपलर्स प्लैनेटरी मोशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सब्सक्राइब माय चैनल।